जुम्मा 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 हे अरे ओ मोहसिन ओ ट्रॉफी चोर बाहर निकल देख मैं आ गया होए तू भी जल्दी आ होए अरे तू बोली थी होए पिछले जुम्मे को होए बॉयकॉट करूंगी अगले जुम्मे को ले आज जुम्मा है तो करना 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 तो करना बॉयकॉट बॉयकॉट कर ले। नहीं 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 नहीं। आज का दिन बहुत ख़ास है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नहीं, मैं कहूँगा कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, और बहुत से लोगों की नज़रें पाकिस्तान की तरफ जमी होंगी क्योंकि आज वो दिन है जिसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने कहा था कि फैसला आ सकता है। 3 खास पॉइंट हैं। क्या आज के दिन फैसला आएगा कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जाना है या नहीं जाना, जाना भी है या नहीं जाना, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय मीडिया बहुत प्रोपोगेंडा कर रहा है, बल्कि कुछ उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स प्रोवोक भी कर रहे हैं पाकिस्तान को। मैं नहीं कहूँगा प्रोवोक कर रहे हैं, बट ताना कस रहे हैं, जो मर्जी समझ लीजिए, कि हिम्मत नहीं है पाकिस्तान में कि वो बाइकआउट करते। बात तो सही है। लोग कह रहे हैं कि वो आईसीसी के सरबराह जेशा साहब ने कोई 16 कॉलें की हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने वो कॉल उठाई नहीं है। इसके ऊपर भी बात कर लेंगे, बनती नहीं है बट कर लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं। इंडिया के कुछ क्रिकेटर मैं देख रहा था, जिनके रिहाने और भी बहुत से लोग कह रहे थे, बड़ा जो कुछ यूट्यूब पे कर रहे हैं, कुछ किसी प्रोग्राम में बैठे होते हैं कि यार ये क्या कहाँ करेगा पाकिस्तान को क्यों करना है बाइकआउट। अरे मैं बताता हूँ भाई साहब, मेरे को पता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से नकवी साहब रट लगाए बैठे हैं कि हम बॉयकॉट करेंगे, हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे क्योंकि बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया है। और नहीं तो क्या। और आज के दिन के बारे में कहा गया नकवी साहब की तरफ से कि जुमे वाले दिन या मंडे वाले दिन फैसला आ सकता है। सो आप ये मान के चलिए कि आज के दिन भी आ सकता है, अदरवाइज मंडे वाले दिन तो 100% है, बट आज के दिन भी आ सकता है। पहली बात कि आज के दिन फैसला आए, शायद इसके 50-50 चांसेस हों, बट मेरी अपनी गट फीलिंग है कि शायद पाकिस्तान बाइकआउट ना करे। और दूसरा जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत वाला मैच जो है वो, ये मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, मैं सोर्स नहीं बता रहा, मतलब सोर्स नहीं है कोई, बट मेरी फीलिंग है, मेरी असेसमेंट है। दूसरा इंडिया वाला मैच कह रहे हैं, मुझे लगता है इट्स इक्वल के आप वर्ल्ड कप बाइकआउट कर दें या इंडिया वाला मैच छोड़ दें, दोनों में कोई खास फर्क है नहीं है, खास फर्क नहीं है। क्योंकि अगर आपको इंडिया वाला मैच छोड़ना है ना, फिर हमें ये तय करना है कि हमें कहाँ तक छोड़ना है। लाइक अगर हम इस बुनियाद के ऊपर इंडिया वाला मैच छोड़ रहे हैं कि आईसीसी ज्यादती करता है, जो कि वो करता है, तो इस प्रोटेस्ट में छोड़ रहे हैं, फिर हमें तब तक करना पड़ेगा जब तक आईसीसी अपनी ये रविश छोड़ नहीं देता। उस चक्कर में अगर वर्ल्ड कप का फर्ज किया गया, नॉकआउट में इंडिया पाकिस्तान मैच बन जाता है, तो फिर आपको वो भी छोड़ना पड़ेगा। फिर शायद आप अंडर 19 वाला जो मैच बन रहा है वो भी छोड़ेंगे, विमेन वाला मैच भी छोड़ेंगे, या फिर आपने रखा हुआ नहीं, वर्ल्ड कप का जो पहला मैच है जस्ट हमने टेस्टर के तौर पर ये छोड़ना है। ये आपकी अपनी कॉल है कि आप अगर ऐसा करना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया इस पे जोर दे रहा है कि हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। शायद हम काली स्याह पट्टी बांध लें, मतलब बहुत नीचे वाला लेवल रखना हुआ, या फिर हम इंडिया वाला मैच छोड़ दें, या फिर हम वर्ल्ड कप वाला। ईमानदारी की बात है, मेरी असेसमेंट ये ज़रूर है कि पाकिस्तान बाइकआउट नहीं करेगा, बट मैं इसकी सीरियसनेस की नौयत को समझ सकता हूँ कि जब क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बोल रहा है, सो कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है और बहुत सीरियस वाला पक रहा है। और अगर ऐसी कोई खबर आ जाती है कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, इंडिया वाला मैच छोड़ रहे हैं, तो मेरे लिए चंबे की या सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। मैं इस बात को भी माइंड में रख के बात कर रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सरबराह जब बोलते हैं ना, तो वो सारी कैलकुलेशन और मामला इस नहज तक पहुंचा होता है। ये खाली धमकी नहीं है या एक खाली स्टेटमेंट नहीं है, ये किसी करवट भी बैठ सकता है ऊँट, इधर भी उधर भी, और दोनों के 50% चांसेस हैं। अगरचे मुझे लगता है, मेरी फीलिंग या गट फीलिंग ये है कि ज़्यादा चांसेस ये हैं कि पाकिस्तान बाइकआउट नहीं करेगा, इंडिया वाला मैच भी नहीं छोड़ेगा। मेरी अपना अगर कह लें कि एज ए जर्नलिस्ट सजेशन ये होगी कि इंडिया वाला मैच तो लाजमी खेलें, वो हराइए और बांग्लादेश को डेडिकेट कीजिए। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ। मेरी ख्याल है हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए। बाकी जो बोर्ड का और एक्चुअली में गवर्नमेंट का फैसला होगा, हमें उसके साथ खड़ा होना है। मैं आपको बताता चलूं कि युगांडा रेडी है, आइसलैंड कहती मैं नहीं रेडी, लेकिन हम जरा अपनी टीम से ना पूछने कि आप रेडी हैं नहीं है। उसने आईसीसी ने ऐलान भी किया हुआ है, अगर पाकिस्तान बाइकॉट करता है तो युगांडा आएगी। आइसलैंड कहां से आ गई बीच में? पहले ही तो आइसलैंड यार, सेकंड ऑप्शन है। ओ भाई, आइसलैंड का सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन तैयार है। ओ भाई सुन तो लेना, मतलब आपने बात की है, जवाब तो सुन। अगर आईसीसी ने नहीं कहा उनको, तो आईसीसी अपना जवाब दे देगी। आईसीसी कह देना, मैं कह रहा हूं फर्स्ट बोल भी दिया है, मैंने कहा फर्स्ट यार मेरी बात तो सुन लो ना यार। ठीक है भाई बात तो सुन लो।
अगर आईसीसी ने नहीं कहा, ओके, नो प्रॉब्लम, आईसीसी कहो कि दिस इज फेक, हमने जैसे उन्होंने बांग्लादेश को वार्निंग दी है, गुस्से किए हैं, आइसलैंड को भी कह दें भाई दिस इज फेक, वी डिडंट आस्क यू, और आप ये शोखापान बंद करें आइसलैंड, ठीक है। और हमने जब करना हुआ, वो कह रहे हैं ना हम रेडी हैं, ना हम तैयार हैं। उन्होंने तो इतनी बेइज्जती कर दी है सबकी, और सिर्फ वो उन्होंने इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो आईसीसी की बेइज्जती नहीं की, उन्होंने और भी हिस्ट्री में पता नहीं क्या क्या कर दिया है, ठीक है जी। और उन्होंने कहा जी हमारा जो लॉस है वो युगांडा का गेन है, ठीक है। तो मतलब उन्होंने कहा तुसी युगांडा दे यार हो, तुसी साढ़े यार नहीं है। उन्होंने कहा जो हमारा लॉस है वो युगांडा का गेन है। और उन्होंने कहा भाईजान हमें जो है ना हम तैयार हैं, आइसलैंडिक क्रिकेट एसोसिएशन तैयार है, और उन्होंने सब कुछ सबको आगे रगड़ दिया है। उन्होंने कहा जनाब के हम हमेशा तैयार रहे हैं, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पे, डियर आईसीसी, ओए होए 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 होए, डियर आईसीसी, यानी कि जैसा कोई उन्होंने कहा है ना कि पायन आईसीसी इंज ना करो जरा तुसी करन लगे हो। तो मैं तो सिर्फ इतना देख रहा हूं इस वक्त अमीर साहब, मुश्किल बन गई है, मुश्किल बन गई है इंडिया के लिए। इंडिया को उन्होंने बीच चौराहे में खड़ा कर दिया, बीच चौराहे में। मुश्किल तब हो पाकिस्तान बायकॉट करे, मुश्किल तब होती है पाकिस्तान बायकॉट करे, युगांडा बोले मैं भी नहीं खेल रहा, आइसलैंड बोले तब मैं नहीं खेल रहा। पाकिस्तान बायकॉट करेगा नहीं, युगांडा वैसे तैयार बैठा हुआ है, ठीक है जी। आइसलैंड तीसरा चौथा ऑप्शन है अगर युगांडा ना आए तो, ठीक है जी। युगांडा कहते हैं मैं तैयार बैठा हूं, तो फिर कौन सी मुश्किल है जी। आप करें बायकॉट जी, मतलब अगर आप करते हैं तो मुझे नहीं, लेकिन करना नहीं चाहिए एज अ क्रिकेट नेशन, एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, हमें करना नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान करता है तो युगांडा पहले तैयार है मैच के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए। आप फिक्र ना करें, मतलब आप परेशान ना होया करें, बराए मेहरबानी जी, मतलब आप परेशानी ना लिया करें आईसीसी की। आईसीसी जो है ना खुद काफी है फैसले करने के लिए, परेशान होने के लिए। आप जो परेशानी ले रहे तेरा, तो आईसीसी वाले बड़े दुखी होते हैं, आप बड़ी परेशानी ले रहे, आप बड़ी टेंशन लेते हैं उनकी। अगर एक बात बताएं, कैसा लगेगा इंडिया का युगांडा के साथ मैच हो अहमदाबाद में, 1,30,000 की कैपेसिटी है, दिल करे 1300 भी ना जाए वहां पे। मुझे तो ये लगता है, ये पता चलते हुए लोगों ने कहना है अब हमने युगांडा को ही देखना है, अब हम युगांडा के लिए जाएंगे। पहली बात ये है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच कोलंबो में होना है, उधर अहमदाबाद में नहीं होना। अगर पाकिस्तान जाता ही नहीं है तो इंडिया ने फिर कोलंबो नहीं ना जाना। मतलब इंडिया ने कैसा लगेगा चीमा साहब, देखें अभी जरा आपने जरा सोचना है कैसा लगेगा। आपने बोला कि 1,30,000 में 1300 आया हो, कैसा लगेगा कि अगले 5 साल फॉरेन प्लेयर ना आए, 5 साल पाकिस्तान में कोई क्रिकेट टीम खेलने ना आए और ना ही पाकिस्तान खेल सके, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा कि पीएसएल आपका फ्लॉप हो जाए और बंद हो जाए, कैसा लगेगा आपको? अरे आपको क्या लगता है हम इतने बेवकूफ? वही है ना, तो फिर युगांडा करते आ गई, आप बात करते हैं युगांडा आ गई, मैं कहता हूँ युगांडा आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपने इस तरह गलत फैसला कर ही नहीं सकते, इतना बड़ा नुकसान अपना। मैं कहता हूं आप जो है ना, आप थोड़ी सी बात सुन लो, आप क्या समझते हैं हमें? तो बहुत बड़े चूतिए हो। आप हमें क्या समझते हैं? हम ऐसे छोटे मोटे फैसले हम ही कर देते, हम बड़े तरीके से फैसले करेंगे भाईन, और ऐसे फैसले करेंगे कि आप कहेंगे ठीक है, आप पसंद करेंगे हमारे फैसलों को, अच्छा ठीक है, और आप कहेंगे कि जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है और किस तरह ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन मैं आपको बड़ी गारंटी से एक बता सकता हूँ चीज़, और जिसको आप अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। ये दिस इज़ माय अप्रोच, दिस इज़ माय असेसमेंट, बड़ी गारंटी से बता सकता हूँ कि भैया ये ना कीजिएगा जो कर रहे हैं, ये ना कीजिएगा, मैं समझता हूँ आपने ज़्यादा टेंशन ले गए आईसीसी के लिए। कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, दुनिया में जो है ना बड़ी नेशंस क्रिकेट खेलती हैं, तो और भी बड़ी दुनिया है जो क्रिकेट खेलने के लिए आ जाएगी, आप डोंट यू वरी। युगांडा है, युगांडा भी अगर ना आए तो आइसलैंड वैसे जो आप दे चुके हैं, और भी दुनिया में बड़ी कंट्रीज आने के लिए। लेकिन ये बात है कि पाकिस्तान के जब बायकॉट करेगा ना, पाकिस्तान को पहले $70 मिलियन का नुकसान होगा, 15 फरवरी में मैच का $36 मिलियन, $34 मिलियन जो एनुअली मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे, और अगले 5 साल क्रिकेट पाकिस्तान में खत्म हो जाएगी। ये चीजें आपको नोटिस में रखनी है। अगर आप देखिए इतना नोटिस करेंगे कि
कि जो माजी में करते रहे हैं ना पहले, मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी आपकी ये सोचे रही हैं हम ये डिक्टेट कर देंगे, उसको ये डिक्टेट कर देंगे, ऐसा ही नहीं होना मेरा वीर। ए गल ज़हन च रख लो, ठीक है? ये ऐसा ही नहीं होना, जो हुंदा रहा ना ऐसा ही नहीं होना हो। और आप देखेंगे हाँ इंशाअल्लाह ताला बफजले ताला पाकिस्तान जो है ना वो लंबी गेम खेलेगा इस दफा। हम अंडर 19 के हम तो आपको पता है ट्रॉफी भी ले जाते होते हैं ना, आपको पता है चीजों का। हम जब जिस अंदाज से ऑपरेट करते हैं, इंडिया को एक ही टीम से प्रॉब्लम है पाकिस्तान, एक ही मुल्क से प्रॉब्लम है पाकिस्तान, कोई डाउट नहीं है। वो खेल रहे हैं आपके साथ, आपको प्रॉब्लम आपको है, बगैर वजह के प्रॉब्लम है ब्रदर। बाकी लाइन में लगे हुए हैं, कह रहे हैं जी हजूर बताएं क्या करें। एक पाकिस्तानी ये खलो जाता है, वो कहते नहीं क्यों खलोंदा है, ये इसको खड़ा नहीं होने देना। ये भी जो है ना देखें, हमें देख के तो आइसलैंड भी शेर हो गया है। उन्हें क्या यार पाओ यार पाकिस्तान जिंदाबाद, आइसलैंड क्या मिसालें निकाल रही है, उनकी टीम ही रेडी है टीम तो शेर हो गई है। मैं कहता हूं सानू देख के आइसलैंड भी उठ पे है, उन्हें क्या पाकिस्तान जिंदाबाद। मिसाल लेके आते हैं मोहसिन नकवी ने, आप देखिएगा मोहसिन नकवी ने ऐसी प्लानिंग की हुई है, जो उसने कहा था ना हमारे पास प्लान ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, वो सारे प्लान है, तुसी फिक्र ना करो। पूरी एबीसी भाई जान इन्ने एबीसी तो ज्यादा प्लान ने साढ़े को, एबीसी मुक भी गई तो साढ़े को प्लान रहने, ये ज़हन में रखिएगा। सिर्फ ये हमारे पास 100 की गिनती भी है। अच्छा ठीक है ना जी, हमारे पास पर ये अप्लाई कब करेंगे प्लान्स? जी फिक्र ना करें, हमने कहा हुआ जुम्मा 300 साल में मेरा ख्याल ये पाकिस्तान मंडे को फैसला करेगा। अच्छा, और हो सकता है मेरा ख्याल है पाकिस्तान मंडे को भी नहीं करेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को करेगा, करो बेटी जल्दी। अच्छा, नो प्रॉब्लम। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया।